वो वो इसलिए लिखा है करवाना ना अभी आज। यस मैम। चलो करते हैं। एडवांस फिल्टर ऑप्शन, हमने कल ओनली फिल्टर किया था, एडवांस फिल्टर नहीं किया था ना। यस मैम। नो मैम। ओके, एडवांस फिल्टर में भी मैम जो ऑप्शन। डायग्राम्स आपने दिए मैम वो एग्जाम में आएंगे क्या ड्रॉ करने के लिए? हाँ, ये जो कल वाला तो शायद ज्यादा डिफिकल्ट था। उसके अलावा को जो छोटे छोटे होंगे ना वो आ सकते हैं जब हाफ ईयरली होगा। ओके मैम। बता दूंगी मैं एग्जाम के टाइम कौन से आएंगे, ठीक है। जैसे कल हमने क्या टेबल बनाई थी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट। सेल की साइज बड़ा करने के लिए पता है ना, यहाँ पे ड्रैग करते हैं। यस मैम, ड्रैग करते हैं। इस ऊपर वाले को पूरा मुझे मर्ज करना है, तो मैं पूरा सेलेक्ट करके होम टैब पे जाऊंगी, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगी। बोल्ड करने के लिए बी को क्लिक करूंगी, कलर चेंज करना है तो ए पे क्लिक करूंगी, साइज चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, हेडिंग को बड़ा। जैसे कुछ भी क्या लिखा था, क्वांटिटी जैसे अमाउंट 500। सेकंड प्रोडक्ट क्या था, शैम्पू, प्राइस कर देते हैं। डिटर्जेंट प्राइस, अमाउंट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या रखा, इट विल बी अमाउंट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, सो इक्वल टू सेल नंबर ऑफ प्राइस इज C3 multiplied by B3. Press enter and drag the formula. It will be applicable on all the cell. इसको भी अगर आपको बोल्ड करना है, कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं या बी पे क्लिक करें इटैलिक के लिए, कलर चेंज कर सकते हैं टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। अब हमने फिल्टर से एक दो और एंटर करते तो फिल्टर अच्छे से समझ में आएगा। मैम बॉर्नविटा। मैम मैगी, मैगी। ओके। एम ए जी जी आएगा। ए ए एम होता ए है, आएगा। ओके, यस डबल ए। ठीक है। यस यस मैम।
कि जैसे 100 है, अब इसको भी हम ड्रैग कर सकते हैं। अब फिल्टर के लिए क्या बताया था, इफ यू वांट टू फिल्टर, ये आपका हेडिंग जो है फिल्टर के लिए सबसे पहले मैम टेबल में है सेलेक्ट हेडिंग होनी चाहिए। अब सेलेक्ट पूरी टेबल को सेलेक्ट करें एंड क्लिक ऑन डेटा टैब। डेटा टैब देयर इज अ ग्रुप फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर, ग्रुप में फिल्टर ऑप्शन है। जैसे ही फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखिए हेडिंग के ऊपर एक ड्रॉप डाउन, हर हेडिंग पे एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देता है, दिख रहा है? यस मैम हर हेडिंग के Yes, ma'am. बॉटम राइट कॉर्नर पे एक एरो दिखाई दे रहा है। तो एक तो हमने फिल्टर में फिल्टर को एक्सप्लेन कर दिया था ना, या नहीं किया था? मैम ये फिल्टर एरो यस किसका है? मैम Sir, कल sir, हुआ नहीं था मैम कल। जैसे ही हम टेबल को सेलेक्ट करके डेटा टैब में जाके फिल्टर को क्लिक करेंगे ना, तो ये हेडिंग के ऊपर एरो आ जाएगा, हर हेडिंग के ऊपर। जैसे प्रोडक्ट आईडी हेडिंग में, हेडिंग का आएगा? हाँ ओनली हेडिंग पर आएगा। अब देखो जैसे, नेशनल हैंडरूम के पास हम्म, नहीं आया? क्या? नेशनल हैंडरूम के पास नहीं आया मैम? नहीं, नेशनल ये हैंडरूम था हेडिंग ना, इसके नहीं, ऊपर तो नहीं आया? मैंने नेशनल एल्बम को सेलेक्ट ही नहीं किया था, मैंने नीचे से पूरी टेबल सेलेक्ट की। तो ये जो फर्स्ट रो क्यों? होती है ना, टेबल की फर्स्ट रो पे जो है वो है ये आ जाता है एरो। तो फर्स्ट रो होनी हेडिंग चाहिए। तो जैसे प्रोडक्ट आईडी के ड्रॉप डाउन एरो पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो नीचे सेलेक्ट ऑल पे जो चेक बॉक्स बना हुआ उस पर क्लिक किया हुआ है ना, इसको पहले आपको हटाना है, क्योंकि अभी सारे टेबल में सारे दिखाई दे रहे थे। अब ये चेक बॉक्स हटा दिया। अब मुझे प्रोडक्ट आईडी में जिसका 189 है, जिसके प्रोडक्ट आईडी 189 है उसी को देखना है, तो मैंने उसी के चेक बॉक्स पे क्लिक किया और ओके किया, तो उसी का डेटा दिखाई देता। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है कि योर होल टेबल विल बी हाइड। आपको जो डेटा देखना है सिर्फ वही दिखेगा, बाकी का डेटा हाइड हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, छुप जाएगा। क्योंकि अभी है मुझे वही प्रोडक्ट देखना था जिसकी आईडी 189 है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि हम जब टी बनाते हैं तो हम छलनी से छानते हैं बनाने के बाद कप में, यस Yes, मैम ma'am. तो उसको फिल्टर करना ही बोलते हैं ना। क्यों छानते हैं? ताकि Yes. यस जो यूजफुल है हमारे लिए, यूजफुल क्या है, चाय, तो वो कप में आ जाती है, और पत्ती जो बचती है वो कचरा है, उसको हम फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारा काम की नहीं है उस समय, और काम की चीज हम कप में लेके पी लेते हैं। तो यहाँ भी हमने, मुझे सिर्फ सिर्फ वही देखना था जिसकी प्रोडक्ट आईडी 189 है, बाकी फिलहाल मेरे लिए काम का नहीं है, मुझे इस पे कुछ वर्क करना है। तो फिलहाल यही मेरे काम का है, बाकी सब कचरा है मेरे लिए। तो वो सारा डेटा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी, इट विल बी विजिबल टू यू, एंड रेस्ट ऑल विल बी हाइड, आपकी आंखों से छुपा दिया जाएगा। वापस आपको देखना है, वापस प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करें और यहाँ सेलेक्ट ऑल के चेक बॉक्स पे वापस क्लिक करके ओके कर दें, तो वापस से वो अपीयर हो जाएगा। तो फिल्टर मीन्स whatever useful data, for now whatever data you want to see, it will be visible to you, and rest all data will be hidden, वो हाइड हो जाएगा उस समय। जैसे प्रोडक्ट नेम पे देखते हैं, ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट ऑल का चेक बॉक्स मैंने हटा दिया। अब मुझे सिर्फ मैगी के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, मैं ये जानने चाहती हूँ कि मेरी शॉप में मैगी कितनी है। मैगी पे क्लिक करूंगी, ओके करूंगी, तो सिर्फ मैगी, ये मैंने नेम से फिल्टर किया है, अभी मैंने प्रोडक्ट आईडी से फिल्टर किया था, तो मैगी का डिस्प्ले हो गया, और बाकी सारा डेटा हाइड हो गया। दोबारा लाने के लिए फिर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके कर। सेलेक्ट ऑल इसी तरह प्राइस को भी कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल पहले हटाना पड़ेगा, जिसकी प्राइस 80 है वो देखना है, 80 पे क्लिक किया तो सोप की प्राइस 80 है वो दिखाई दे रहा है, वो पूरा रिकॉर्ड जिस, मैम हम्म, मैम अगर सोप के अलावा और किसकी प्राइस 80 होगी तो मैम वो भी दिखेगा वो भी हमें। दिखाई देगा, हाँ, जिसकी जैसे कि करके देख लेते हैं। जैसे एक और
ये सोप मान लो मैम वीट। चलो वीट के ले लेते हैं। मैम सॉस। सेलेक्ट ऑल हटाया, 80 पे क्लिक किया तो दोनों डिस्प्ले, जिस जिस की भी प्राइस 80 है वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगी। समझ में आया? यस मैम। मैम वापस लाने के लिए सेलेक्ट ऑल, ओके। क्वांटिटी में भी जैसे दो चीजों की सेम क्वांटिटी कर देते हैं। क्वांटिटी में मैंने सेलेक्ट ऑल हटाया, मैंने 100 क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, ओके किया तो डिटर्जेंट एंड मैगी दोनों की क्वांटिटी 100 है, दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर यस ये तो बहुत छोटी टेबल है, हमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं, सामने दिखता है। लेकिन जब रियल में जो शॉप्स होती हैं, नेशनल हैंडलूम, बड़ी मॉल्स वगैरह या बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें रियल में बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। वहाँ 10,000 20,000 1 लाख एंट्रीज होती है। तो इतने बड़े डेटाबेस में कोई पर्टिकुलर डेटा हमें देखना है तो हमें उन्हें फटाफट काम करना पड़ेगा, काम में डिले नहीं होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो इस तरह से वो बाकी का डेटा हाइड कर देते हैं और जो यूजफुल होता है उसी को देखते हैं। अगेन सेलेक्ट ऑल, ओके। ऐसे ही अमाउंट में देख सकते हो, जिसका अमाउंट जैसे 25,000 है उसी पे मैंने चेक बॉक्स सेलेक्ट ऑल हटाया, 25,000 किया, ओके किया तो जिसका अमाउंट 25,000 है वो दिखाई दे रहा है। तो ये तो है फिल्टर कमांड। वापस सेलेक्ट ऑल करें, वापस आ जाएगा। अब है एक एडवांस फिल्टर। इसमें तो सिंपल एक चेक बॉक्स पे क्लिक किया और वो आ जाता है। एडवांस फीचर ऑप्शन और भी अच्छा है, जैसे प्रोडक्ट आईडी है, उसमें ये चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है हमको, नंबर फिल्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो? अगर अगर कॉलम में वैल्यू, अगर कॉलम में वैल्यू न्यूमेरिक है ना तो यहाँ नंबर फिल्टर लिखा हुआ आएगा। अगर कॉलम में वैल्यू टेक्स्ट है तो यहाँ टेक्स्ट फिल्टर लिखा हुआ आएगा। जिस तरह का आपका कॉलम है, जिस तरह की एंट्रीज है ना, वो लिखा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट आईडी में नंबर्स लिखे हुए हैं तो यहाँ नंबर फिल्टर लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे ये देखना है, मुझे कोई पर्टिकुलर नहीं देखना है, मुझे देखना है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन। जैसे मैंने बिटवीन पे क्लिक किया, मैं चाहती हूँ कि वो सारे प्रोडक्ट आईडी दिखाई दें जो 200 से स्टार्ट हो रहे हैं और 500 तक है। 200 से लेकर 500 के बीच में जितने भी प्रोडक्ट आईडी है वो दिखाई दे, ओके करूंगी तो 200 और 500 के बीच में ये दो प्रोडक्ट्स थे, 234 एंड 456। तो यहाँ मैंने एक रेंज दे दी कि इतने इसके बीच वाले प्रोडक्ट्स देखने हैं। वापस क्लिक करेंगे, दूसरा फिल्टर लगाना है, ये नहीं लगाना। अगर अगेन नंबर फिल्टर पे जाओ, जैसे ग्रेटर देन, मुझे देखना है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अगर 500 से भी ऊपर कोई आईडी है वो देखना है, ग्रेटर देन 500, ओके करेंगे। 500 से ऊपर एक प्रोडक्ट है 777, वो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वापस नंबर फिल्टर पे जाओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब है, जैसे कि 200, 200 या तो प्रोडक्ट आईडी 200 खुद 200 होनी चाहिए या 200 से ज्यादा, ओके किया तो 200 तो कोई नहीं थी, 200 से ज्यादा कौन सी थी, 234, 777 और 456। तो इस तरह से आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। इक्वल्स टू, इक्वल्स टू में मतलब जो 256 है, सिर्फ बराबर। सिर्फ वही देखनी है। तो 256 कोई नहीं है तो कोई भी नहीं आएगा। जैसे कोई है वो देखते हैं, इक्वल टू 189 करते हैं, 189 तो ये आ गई। इसमें आपको प्रोडक्ट आईडी पता होना चाहिए। हाँ, डज नॉट इक्वल टू, मुझे सारा रिकॉर्ड पूरा देखना है
मुझे सिर्फ 189 वाला नहीं देखना है, उसके अलावा सारा देखना है। तो सारा आएगा पर 189 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या सेलेक्ट किया था, डज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू 189। ऐसे ही लेस देन कर सकते हो, लेस देन 200, जो 200 से छोटा है। तो छोटा वाला आ गया 132, 189, 143। तो लेस देन इक्वल टू, बिटवीन हमने अभी किया ही था। तो ये ऊपर वाले जो है ये जनरल कमांड्स हैं। वापस सारे देखने, सेलेक्ट ऑल कर दो, फिल्टर हटाना है तो। इसी तरह प्रोडक्ट नेम, ये टेक्स्ट फिल्टर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज क्या है, नंबर में नहीं है, टेक्स्ट में है। टेक्स्ट फिल्टर में आप देख सकते हो, इक्वल्स करके आप देख सकते हो कि सिर्फ मुझे सोप का देखना है। ओके करो, खाली सोप का आएगा। वापस सेलेक्ट ऑल करते, जैसे अगर 2 सोप होते, 2 सोप होते। मैम हाँ मैम आज आप होमवर्क का पीडीएफ भेजोगे? हाँ भेजूंगी, एडवांस फिल्टर भेजूंगी। फिल्टर वाला भेजा था क्या मैंने? यस मैम, बट आपने बोला था कि उसको लिखना नहीं है। तो मैंने सेवेंथ पीडीएफ नहीं भेजा था, 7th नहीं भेजा था हाँ तो आपने। आज भेजूंगी। सर फिल्टर और एडवांस फिल्टर दोनों भेजूंगी। मैम आप मैम हाईलाइट सर आपने करके कल भेजना। सेंड कर दिया था। कर दिया था, अभी देखते हैं। यस मैम, बट आपने कहा था कि कुछ रीड करना है। मैम ग्रुप में किया था आपने, अच्छा मैम ठीक, पोर्टल पे भी था। ओके। हमने 4th 5th और 6th सेंड किया है। हाँ आई थिंक 7th मैम भी आपको में। एडवांस फिल्टर वाला सेंड करना है बस। ठीक है, अभी देखते हैं। तो देखो, टेक्स्ट फिल्टर में जाके अगर मैंने इक्वल टू में जाके सोप लिखा ना, तो सोप के दोनों आ जाएंगे। और टेक्स्ट फिल्टर में क्या है, डज नॉट इक्वल टू में, जैसे मुझे बॉर्नविटा के अलावा सबका देखना है, तो बॉर्नविटा डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी सारे डिस्प्ले हो गए। तो इस तरह से बिगिन विद भी कर सकते हैं। बिगिन विद मतलब जितने भी प्रोडक्ट है वो एस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे वो देखने हैं। तो एस अल्फाबेट से सोप, सोप, शैम्पू एंड शैम्पू एंड सोप 3 हो रहे हैं। ठीक है, एंड विद भी कर सकते हैं। एंड हो रहा है, जो ओ से एंड हो रहा है, ओ से ओ एंड सिर्फ शैम्पू हो रहा है। शैम्पू। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। कंटेन्स, स्पेलिंग कंटेनिंग में जैसे कि ओ यू, कोई भी स्पेलिंग है प्रोडक्ट की, उसमें ओ यू बीच में आ रहा है। कई बार हम जैसे किसी एम्प्लॉयज का डेटा होता है और हम नाम भूल जाते हैं किसी का, या स्पेलिंग समझ में नहीं आती है, तो ओ यू, ऐसी स्पेलिंग जिसमें ओ यू बीच में आता है। देखो बॉर्नविटा में ओ यू आता है तो सिर्फ बॉर्नविटा है। तो कई बार हम फिल्टर करना चाहते हैं और हम भूल जाते हैं, हमें कोई हिंट देना होता है, तो इस तरह से कर सकते हैं कि कंटेन, स्पेलिंग में ये चीज है, डज नॉट कंटेन, जिसमें कि जैसे और क्या प्रोडक्ट थे, शैम्पू, जिसमें डबल ओ नहीं आता है। डबल ओ शैम्पू में नहीं आता है, तो शैम्पू नहीं आ रहा है। मैंने क्या लिखा, डज नॉट कंटेन। ऐसी स्पेलिंग जहाँ पे डबल ओ सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या हो गया, वो डिस्प्ले नहीं नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ, क्योंकि डज नॉट कंटेन सेलेक्ट किया हमने। समझ में आया? यस मैम। तो इस तरह से हम वापस देखना चाहते हैं सारे, तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं। तो नंबर फिल्टर एंड टेक्स्ट फिल्टर दोनों समझ में आए? यस मैम। यस या मैम। आप सीधा जाके यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में और नंबर फिल्टर में जाके लास्ट में कस्टम फिल्टर ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर लें कि क्या करना चाहते हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इस लिस्ट को यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन प्रोडक्ट नेम, क्लिक ऑन टेक्स्ट फिल्टर, क्लिक ऑन कस्टम फिल्टर।
तो ये जो प्रोडक्ट नेम में जो फिल्टर लगाना है वो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या आप सीधा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या लगाना है आपको। एंड विथ मैम नंबर फिल्टर में भी कस्टम फिल्टर अवेलेबल होगा? हाँ हाँ, देखते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। जैसे प्राइस है, प्राइस में भी नंबर फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम फिल्टर ऑप्शन है, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करें कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कंटेन, ऐसा नंबर जहां पर ऐसा नंबर जिसमें 54 आ रहा है। कंटेन्स का क्या मतलब है, एक नंबर है डिजिट में 54 आ रहा है, ओके करो। तो डिटर्जेंट ऐसा कोई डिजिट दिखाई नहीं रहा है। मैम, डिटर्जेंट में आ रहा है। हाँ, डिटर्जेंट में आ रहा तो है, देखते हैं। कंटेन्स पर वापस जाते हैं, नंबर फिल्टर कहाँ गया, कंटेंट इसमें आए मैम वो हैं। कस्टम फिल्टर से आया था। अच्छा, तो ठीक है, ये ऑप्शन टेक्स्ट फिल्टर के लिए, नंबर फिल्टर के लिए नहीं है। जो यहाँ ओके मैम। दिखाई देते हैं ना, वो उसके लिए है। तो जो भी नंबर फिल्टर में जनरली क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हम काम में लेते हैं। और टेक्स्ट फिल्टर में हम काम में लेते हैं कि उसकी स्पेलिंग स्टार्ट किससे हो रही है, एंड किससे हो रही है। कई बार हम भूल जाते हैं ना, कोई हिंट देने के लिए, या स्पेलिंग के बीच में क्या अल्फाबेट कंटेन हो रहा है, इस तरह से हम देख के कर सकते हैं। तो फिल्टर एंड कस्टम, सॉरी, एडवांस फिल्टर दोनों समझ में आया। यस Yes. मैम। ये देखो, मैंने कल पीडीएफ भेजी थी, मैम ये वाली नहीं भेजी थी। ये नहीं भेजी, मैंने 6 तक क्लास भेजी, 8 है तब अपन। यस मैम। ये भी नहीं भेजी होगी। ये क्लास फिल्टर वाली हम भेजी थी, क्लास 7 नहीं भेजी थी आपने। ये नहीं भेजी थी ना। नो नो मैम, ये मैम। तो ये सेंड नो करूंगी, No, मैम। ma'am. आज ये ओके सेंड मैम। करेंगे। इसमें फिल्टर डेटा ऑप्शन है, इसको आप फर्स्ट की 3 रोज लिखनी है। फिल्टर हाइड रोज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, मैंने कहा ना, जो क्राइटेरिया देंगे उसके अलावा बाकी वो हाइड कर देगा। यू कैन टर्न द फिल्टर ऑन एंड ऑफ बाय चूजिंग फिल्टर फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर। देखो, ये कहना चाह रहा है कि फिल्टर ऑप्शन जो हमने अभी यहाँ पे किया ना, डेटा टैब में जाके, यही ऑप्शन होम टैब में अवेलेबल है। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप है, उसमें सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है, यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। 2 जगह है, या तो होम टैब में जाके एडिटिंग ग्रुप में जाके फिल्टर करें, लेकिन आपको जो स्टेप्स है उसमें आपको डेटा टैब ही याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लिक ऑन डेटा टैब, गो इन सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन एंड क्लिक ऑन फिल्टर। उसके बाद आपको ये 3 लाइन्स लिखनी है। देन हाउ टू फिल्टर डेटा इन एक्सेल, हेडिंग लिखनी है। इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स में वॉट एवर आई हैव सेलेक्टेड दैट ओनली हैव टू राइट। इन ऑर्डर टू फिल्टर वर्क करेक्टली योर वर्कशीट शुड इंक्लूड हेडर रो। आपके टेबल में हेडिंग होनी चाहिए, या रो के बाद फुल स्टॉप लगा देना, कॉमा मत लगाना, क्योंकि इतना ही मैम जो लिखना। आप हाईलाइट कर रहे हो यस मैम वो मैम। करना है। हाँ, जो हाईलाइट करा है वो ही करना है। मैम आप ये होमवर्क ग्रुप में भेजोगे ना? हाँ, भेजूंगी, पीडीएफ 7 और 8 दोनों भेजूंगी। मैम देन डायग्राम मत भेजना। डायग्राम भी ये वाला मैंने क्लिक किया, ये बन मैम सके, ये वाला तो इजी है। ये इजी है ना। सेलेक्ट द डेटा टैब, देन क्लिक यस। फिल्टर यस कमांड। मैम, ये तो इजी है। यस मैम। यस मैम। ये वाला बनाना है। फिर थर्ड, a drop down arrow will appear in the header cell for each column. Select the drop down arrow for the column you want to filter. जो select किया है steps में वही लिखना है। Filter will be appear, uncheck the box next to select all. Select all को uncheck करना है to quickly deselect all data.
and then check the box next to the data you want to filter, then click OK. ये स्टेप समझ में आए ना? Yes, ma'am. और लास्ट में the data will be filtered temporarily hiding any content that doesn't match the criteria. फिल्टर होके आ जाएगा लेकिन बाकी का डेटा टेम्परेली हाइड हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है। तो ये फिल्टर के ऑप्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट पीडीएफ है एडवांस नंबर फिल्टर। PDF 8. इसमें एडवांस नंबर फिल्टर के बारे में बताया है। एडवांस नंबर फिल्टर अलाउ यू टू मैनिपुलेट नंबर्स डेटा इन डिफरेंट वेज। इतना ही लिखना है। फिर Yes. यहाँ इससे पहले यहाँ लिख देना स्टेप्स टू अप्लाई नंबर फिल्टर। ये 1 2 है ना, उसके ऊपर लिख देना स्टेप्स टू अप्लाई नंबर फिल्टर। Select the data tab on the ribbon, Yes, then ma'am. click the filter command. A drop down will appear in the header cell for each column. Click the drop down arrow for the column you want to filter. Second step में इतना ही लिखना है। The filter menu will be appear. Hover the mouse over the number filter. Hover का मतलब क्या होता है? माउस को उसके ऊपर ले जाओ। नंबर फिल्टर वाले उस पे ले जाते हैं। देन सेलेक्ट द डिजायर्ड नंबर फिल्टर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। डिजायर्ड मतलब जो भी लिस्ट में आते हैं नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इनमें से कोई भी जो आपको करना है वो सेलेक्ट करें। द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। एंटर द डिजायर्ड नंबर लिखना है। ओके प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का। यहाँ पे 2 कंडीशन भी दे रखी है। इसमें क्या दे रहा है, ग्रेटर, ये डायग्राम नहीं बनाने हैं। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 300 है, लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू 600 है। या बिटवीन ना देखिए। मैम आप कितने पीडीएफ भेजोगे? 2 ही भेजूंगी। Oh, ठीक है। इसके स्टेप्स PDF 7 and PDF 8. देखो, हम 2 फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने प्राइस पे गई, नंबर फिल्टर लगाया, कस्टम फिल्टर पे गए, मुझे चाहिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मुझे चाहिए प्राइस जिसकी है वो 200 और 200 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे एंड और दिख रहा है बीच में। अगर आपको 2 फिल्टर लगाने हैं तो एंड को सेलेक्ट करें और नीचे मैंने कर दिया लेस देन, इज लेस देन और इक्वल टू, जिसकी प्राइस 200 और 200 से ज्यादा है लेकिन 600 एंड 600 से कम है। 2 फिल्टर लगाए मैंने, एंड को चूज किया, एंड और में से एंड को चूज किया, ओके किया। तो जिसकी भी 200 एंड अबव है लेकिन 600 से कम है वो सारी आ गई। तो यू कैन अप्लाई 2 एट अ टाइम, 2 फिल्टर भी आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो। वापस सेलेक्ट ऑल करें, ओके करें। अगेन नंबर फिल्टर में जाके कस्टम फिल्टर में जैसे, और का क्या मतलब होता है, एंड और का मतलब होता है जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, और में आते हैं ना और choice. हाँ चॉइस देता है, या तो ये या वो। तो और भी लगा सकते, और में होता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है ना तो भी आ जाता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 200 200. या 300 दे दिया। और अगर मैंने और किया, और में मैंने दे दिया इक्वल्स टू 80, देखो तो इसमें मुझे जिसकी प्राइस 80 के इक्वल है वो भी चाहिए, और जिसकी प्राइस 300 से ऊपर है, बाकी मुझे 300 से ऊपर चाहिए लेकिन एक 80 वाला भी चाहिए। तो जब हम और कमांड पे चूज करते हैं ना तो ये दोनों ही आएंगे, जो 300 से ऊपर है वो भी आएगा और 80 वाला भी आएगा, क्योंकि मैंने क्या लगाया था, और 80 वाला भी आ गया। और एंड जब लगाते हैं ना तो दोनों में से दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी होती है, एंड में वो दोनों ही लेता है।
सेलेक्ट ऑल करें, नंबर फिल्टर, कस्टम फिल्टर में जाएं, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने 300 डाला और एंड में मैंने डाल दिया इक्वल टू 80। अब क्या होता है देखो, अब ये कोई भी नहीं आएगा। कोई भी क्यों नहीं आया? क्योंकि एंड में दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए, प्राइस 300 से ऊपर भी होनी चाहिए और 80 भी होनी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो 300 से ऊपर होगा या 80 होगा, दोनों ऑपोजिट सिचुएशन है, तो इसलिए वो नहीं आया, वो मैम और नहीं आएगा। हाँ मैम मैं जब भी माउस चलाता हूँ मैम मैम हम्म, उसके ऊपर गोल गोल होता है ना मैम, वो ऐसा ऐसा हाँ जो मैम वेटिंग, कर्सर के ऊपर। वेटिंग वाला साइन। यस मैम, उसको घुमाते हैं मैम, कुछ ऊपर नीचे होता भी नहीं है। इस एक्सेल में यस मैम। नहीं चलता तो है, माउस से ही नहीं हो रहा बात। वो माउस में स्क्रोलर कह रहा है, जो स्क्रोलर होता है माउस में। हाँ स्क्रोलर होता है ना। चलो अभी, अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा है। ये दोनों समझ में आ गया ना, फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर दोनों? यस यस मैम। मैम। ठीक है, वो क्लास ऑफ होने वाली है। ओके देन प्रैक्टिस इट इफ यू आर हैविंग कंप्यूटर।